શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. આંખોનો સદઉપયોગ કરી શકું એવી દાદા દ્રષ્ટિ આપો ને. શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. આનંદ મારા ખોયા ચામડાની આંખથી, આનંદ મારા ખોયા ચામડાની આંખથી, ચોટી નજર ત્યાં ઉચકી રાગ દ્વેષી પાલખી, ચોટી નજર ત્યાં ઉચકી રાગ દ્વેષી પાલખી. પ્રતિક્રમવાની ભક્તિ આપો ને. નજરૂના ઉતરે છે પ્રતિક્રમવાની ભક્તિ આપો ને. કારુણ્યવાણી વાળી મસ્તી આપો ને. શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. અવસ્થા દ્રષ્ટિવાળી કરામતું પૂતગલની, અવસ્થા દ્રષ્ટિવાળી કરામતું પૂતગલની, દિવ્ય ચક્ષુ પ્રકાશક તત્વ દ્રષ્ટિ સ્વરમણી, દિવ્ય ચક્ષુ પ્રકાશક તત્વ દ્રષ્ટિ સ્વરમણી. આત્મનેણે શુદ્ધાત્માને ઠારવાની સિદ્ધિ આપો ને. દિવ્ય ચક્ષુથી જોયું નથી, સ્વપરને હિત કર શુદ્ધિ આપો ને. આંખોનો સદઉપયોગ કરી શકું એવી દાદા દ્રષ્ટિ આપો ને. પરપોટા વ્યવહારે આયો વાળા કર્માધીન, પરપોટા વ્યવહારે આયો વાળા કર્માધીન, દોડાવે વ્યવસ્થિત જ મિકેનિઝમ મરણાધીન, દોડાવે વ્યવસ્થિત જ મિકેનિઝમ મરણાધીન. સંયોગો વિયોગી તેથી સગડી દેહાધ્યાસી વૃત્તિ બાળોને. પંચાજ્ઞા પંચામૃત સરસ પાચક પૌરુષાથી પુષ્ટિ આપો ને. શુદ્ધાત્મા
शक्ति आपो ने। ચીકણી કે મોડી બધી ફાઈલો છે નિકાલી, ચીકણી કે મોડી બધી ફાઈલો છે નિકાલી, દેખી તાકનેયો દ્રશ્યો પુરગલી છે પરાધીન, દેખી તાકનેયો દ્રશ્યો પુરગલી છે પરાધીન, સર્વત્ર શુદ્ધાત્મા અભડક અભેદી બુદ્ધિ આપો ને। સર્વત્ર શુદ્ધાત્મા અભડક અભેદી બુદ્ધિ આપો ને। જોઈને જાણીને દેહ સાથે વિતરાગી મુક્તિ આપો ને। શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને। 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 चैप्टर 31 माता पिता से अलग होने से पहले। एक डॉक्टर साहब आप्त पुरुष श्री दादा भगवान से मिलने आए और बातों ही बातों में वे कहने लगे, मुझे मेरी मां के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, वह हमारे साथ भेदभाव रखती है, इसलिए हमने अलग रहने का फैसला किया है। यह सुनकर आश्चर्य के साथ आप्त पुरुष ने प्रश्न किया, नई नई शादी हुई लगती है। डॉक्टर साहब बोले, शादी को 3 महीने हुए हैं। फिर आप्त पुरुष ने पूछा, शादी से पहले भी तुम्हारी मां पक्षपात करती हो ऐसा लगता था? डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं। यह सुनकर हंसते हंसते आप्त पुरुष बोले कि जन्म देने वाली जननी अपने बच्चे के साथ पक्षपात कैसे कर सकती है, लेकिन पिछले 3 महीने से घर में पधारे हुए नए गुरु पत्नी, और उसमें भी विशेष तो नए गुरु के प्रति संपूर्ण आसक्ति भाव के कारण ही आज तक के गुरु समान माता पिता के स्नेह व समर्पण के कारण डॉक्टर की डिग्री पाने वाले इन भाई साहब को माता पिता का व्यवहार ठीक नहीं लगता और पत्नी जो कहती है उसे ही ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं। पत्नी की दृष्टि से एक तरफा संकुचित दृष्टि से ही देखना इन भाई साहब को अच्छा लगने लगा है और पत्नी की मति से घर संसार चलाना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। इन्हें तो पत्नी के अंदर दुनिया की सभी अजायबियों के दर्शन होते हैं और इस तरह इनकी हित अहित की दृष्टि पर, समझ पर आसक्ति के काले चश्मे लग गए हैं। अतः उन्हें पत्नी के अलावा और किसी की बात समझ में नहीं आती। इसमें इन भाई साहब का कोई विशेष दोष नहीं है। आम तौर पर देखा गया है कि नई नई शादी होने पर थोड़े समय तक ऐसी स्थिति रहती ही है, लेकिन यहां पर तो ये भाई साहब यह लक्ष्मण रेखा भी चूक गए हैं कि उन्हें माता पिता का व्यवहार
पक्षपाती लगता है और इस कारण उनसे अलग रहने का वे फैसला कर बैठे हैं। ऐसा करने से भौतिक सुख की वृद्धि का अंत आता है और विनाश की शुरुआत होती है। अंत में आप्त पुरुष ने आसक्ति रूपी चश्मे के नंबर उतारने के लिए दिव्य अंजन करते हुए पूछा, आपको आश्रम रोड पर नया फ्लैट किराए पर लेना हो तो महीने का कितना किराया होगा? तब भाई साहब बोले, 2000 रुपये महीने का किराया और ऊपर से 10,000 रुपये डिपॉजिट तथा इलेक्ट्रिक बिल व म्युनिसिपल टैक्स के पैसे अलग, घर के लिए फर्नीचर व सामान के पैसे अलग तथा खाने पीने का खर्च भी अलग होगा। यह सुनकर धीरे से आप्त पुरुष ने पूछा, आपकी मां ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, उसका किराया आपने चुकाया है? कितना किराया देना चाहिए उन्हें? उन दिनों में बच्चे को गर्भ में तकलीफ न हो इसके लिए अपने सभी मौज शौक पर संयम रखकर खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने में, घूमने में हर प्रकार से मां बच्चे का कितना ख्याल रखती है। बच्चे के जन्म के बाद भी अपने कई सुखों का त्याग करके मां अपने बच्चे का लालन पालन करती है। वह उठना बैठना, खाना पीना, चलना दौड़ना आदि सिखाती है, अच्छे संस्कार देती है और कई छोटे मोटे विषयों का ज्ञान कराती है। इसीलिए अनुभवी पुरुषों ने कहा है कि पहले गुरु कहो या भगवान कहो, वे हमारे माता पिता ही है, जो प्रति क्षण बिना किसी प्रकार की अपेक्षा रखे हमारी मदद करते हैं। उसमें भी मां का योगदान तो अजोड़ है। इसीलिए 100 शिक्षकों के बराबर एक मां ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी पर भगवान के बाद यदि किसी का नंबर लगता है तो वह है मां के निर्मल निश्चल वात्सल्य प्रेम का और संपूर्ण अयाचक ज्ञानी पुरुष के निर्भेल निश्चल परमात्मा प्रेम का, क्योंकि वे हमें परमात्मा के प्रेम का अनुभव करवाते हैं। उन्हें हमारे हजारों दोषों में से एक भी दोष दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे सर्वांगीण विकास के लिए वे अपने मन, वचन, काया अर्पित कर देते हैं। विश्व के महान पुरुषों के जीवन विकास में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को यदि अपने सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में सुखी होना है, शांति प्राप्त करनी है, जीवन सरल बनाना है, तो इसके लिए एक ही सनातन मंत्र है, अपने माता पिता की सेवा करें। उनके दिल को ठंडक मिलेगी तो दुनिया के तमाम सुख कुदरती रूप से घर बैठे ही आपको मिल जाएंगे। और यदि मुक्ति चाहिए तो ज्ञानी पुरुष की सेवा करें। माता पिता संयोगवश कभी उटपटांग शब्द बोल भी दे तो उनके शब्दों को मत पकड़िए, बल्कि उनके समर्पित जीवन की ओर जरा नजर डालिए। हम अपने पैरों पर खड़े हुए उससे पहले हमारे माता पिता ने हमारे पालन पोषण, विकास व मनोरंजन के लिए बिना कोई शर्त रखे कितने रुपये व अमूल्य समय खर्च किया है, उसका जोड़ लगाकर जरा सोचिएगा कि हम उनके कर्ज का ब्याज भी चुकाने का सामर्थ्य रखते हैं या नहीं। हालांकि निस्वार्थ प्रेम तो अमूल्य होता है। हमारे दोस्त हमें आधा कप चाय भी पिलाते हैं तो उनके 2 काम हम हंसते हंसते कर लेते हैं। रास्ते में मिलते हैं तो सलाम करते हैं। उनके मुकाबले हमारे माता पिता ने तो हमें केसर के दूध के कटोरे
प्रेम से पिलाए हैं। हमारे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। यह सब माता पिता अपना पवित्र फर्ज समझकर करते हैं। अतः बच्चों को भी अपने फर्ज को समझना चाहिए। साथ ही साथ अपनी पत्नी के प्रति फर्ज को भी निभाना है, जो कि अपने माता पिता को छोड़कर आती है। कवि श्री नवनीत ने अपने एक पद में लिखा और गाया है, सहजे મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને નિષ્ઠાથી બજવે માનવ, સતયુગ સામો આવીને ભેટે કરજે પ્રયોગી અનુભવ। સહેજે મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને નિષ્ઠાથી બજવે માનવ, સતયુગ સામો આવીને ભેટે કરજે પ્રયોગી અનુભવ। यानी जो इंसान अपने प्राप्त फर्जों का निष्ठा से पालन करता है, उसे सामने से सतयुग या सतयुग जैसे सुखदायी संयोग की प्राप्ति होगी। यह प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करने जैसा है। आप्त पुरुष के आप्त बोध से डॉक्टर साहब को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने इस भूल की क्षमा मांगी और हृदय पूर्वक पश्चाताप करने लगे, और अंत में आसक्ति भरी संसारी दृष्टि से नहीं, बल्कि आप्त पुरुष की निष्पक्षपाती दृष्टि से जीवन जीने का निश्चय किया। हाइलाइट्स। इस पृथ्वी पर भगवान के बाद यदि किसी का नंबर लगता है तो वह है मां के निर्मल निश्चल वात्सल्य प्रेम का, और संपूर्ण अयाचक ज्ञानी पुरुष के निर्भेल निश्चल परमात्मा प्रेम का, क्योंकि वे हमें परमात्मा के प्रेम का अनुभव करवाते हैं। उन्हें हमारे हजारों दोषों में से एक भी दोष दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे सर्वांगीण विकास के लिए वे अपने मन, वचन, काया अर्पित कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि अपने सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में सुखी होना है, शांति प्राप्त करनी है, जीवन सरल बनाना है, तो इसके लिए एक ही सनातन मंत्र है, अपने माता पिता की सेवा करें। उनके दिल को ठंडक मिलेगी तो दुनिया के तमाम सुख कुदरती रूप से घर बैठे ही आपको मिल जाएंगे। और यदि मुक्ति चाहिए तो ज्ञानी पुरुष की सेवा करें।